कैंपेनिंग के लिए रायपुर पहुंचे यशवंत सिन्हा की। यशवंत सिन्हा दरअसल विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए हैं और उन्होंने आज ये कहा कि आज हमें खामोश राष्ट्रपति नहीं चाहिए। राष्ट्रपति भवन में एक ऐसा राष्ट्रपति जाए जो अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करे, कोई ऐसा ना जाए जो कठपुतली बनकर रह जाए। उन्होंने कहा कि मेरा प्रयास होगा उस पद पर बैठकर कर्तव्यों का निर्वहन करूं। छत्तीसगढ़ से मुझे बहुत उम्मीद है और ये उम्मीद लेकर आया हूं। इतने सारे विपक्षी दलों ने मुझे अपना उम्मीदवार चुना है, इसलिए मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता ने, सुनिए। हमारे साथ है यूपीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा जी। यशवंत जी आज छत्तीसगढ़ आए हुए हैं, इसके पहले केरल और मद्रास भी गए थे। सर, लगातार राष्ट्रपति चुनाव कैंपेनिंग कर रहे हैं आप, कैसा माहौल देख रहे हैं और जीत को लेकर कितने आशान्वित हैं? अभी मैं गया केरला में 100% वोट हमें को मिलेगा। उसके बाद मैं गया तमिलनाडु में मेजॉरिटी जो है वो अधिकांश वोट हमको मिलने जा रहे हैं। उसके बाद मैं छत्तीसगढ़ आया हूँ, यहाँ का भी अधिकांश वोट हमें मिलेगा। तो इसलिए मैं पूरी तरह से आशान्वित हूँ कि हमें सफलता मिलेगी इस चुनाव में। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने ली है और एक चीज़ की आपने वकालत की थी कि इस पद को लेकर चुनाव नहीं होने चाहिए। किन परिस्थितियों में चुनाव नहीं हो सके और क्या कहेंगे इस पूरे? देखिए, मैंने बताया कि सहमति बननी चाहिए थी, क्योंकि अत्यंत मर्यादा का ये पद है, सबसे बड़ा संवैधानिक पद है और सरकार चाहती तो सर्वानुमति इस पर बन सकती थी, लेकिन सरकार ने ऐसा चाहा नहीं। और इसलिए नहीं चाहा कि ये सरकार जो है वो अक्सर टकराव की राजनीति में विश्वास करती है, सहमति की राजनीति में विश्वास नहीं करती है, और इसीलिए चुनाव हो रहा है। जो आपने एक बात और इसमें महत्वपूर्ण कही थी कि राष्ट्रपति कोई ऐसा व्यक्ति बने जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। अभी जो कठपुतली है, आपने ये बात कही थी, क्या लगता है अभी ऐसा है वर्तमान परिस्थिति में? मैंने कहा कि हमारे देश के इतिहास में ऐसे कई अवसर आए हैं जब हमने देखा है कि राष्ट्रपति भवन में कठपुतली राष्ट्रपति रहे हैं और अपने कर्तव्यों का उन्होंने निर्वहन सही ढंग से नहीं किया है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति एक ऐसा व्यक्ति बने जो उन कर्तव्यों का निर्वहन करे जिसका दायित्व संविधान ने उनके ऊपर दिया है। देश की जो वर्तमान परिस्थिति है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि बहुत ही अशांत माहौल कहीं ना कहीं है, इसको आपने बात भी कही। इसको अशांत माहौल है, ये तो हम लोग देख ही रहे हैं। सांप्रदायिकता का बोलबाला हो गया है, क्योंकि सरकार ही उसको बढ़ावा दे रही है, और हिंसा फैल रही है समाज में। ये बहुत चिंता का विषय है। और सब मिला जुला कर, जैसे अग्निपथ स्कीम आया तो उसको लेकर नौजवान सड़क पर उतरे, तो बिना सोचे समझे अगर कदम उठाए जाते हैं, फैसले किए जाते हैं, तो देश का यही हाल होगा। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि कैसे सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है राजनीति के क्षेत्र में, कैसे चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम हो रहा है, जो देश के प्रजातंत्र के लिए कतई उचित नहीं है। सर, चुनाव से जुड़ा हुआ एक सवाल है, बहुत सारे दलों ने आपको समर्थन दिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे दल बचे हैं, उनको अपने समर्थन उनका मिल सके, इसको लेकर क्या प्रयास है आपके, और कौन से दल हैं जो चुनौती बन सकते हैं? देखिए, मैं किसी दल को चुनौती नहीं मानता हूँ। बहुत सारे दल हैं जिनके सदस्य हैं विधानसभा में और राज्यसभा में, और मेरा एक उम्मीदवार के नाते ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं सबसे वोट की अपील करूं, और मैं करूंगा। हमारे साथ राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा जी, जिन्होंने कहा कि अब वो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आशान्वित है और लगातार वो सभी राज्यों का दौरा करें। अब देखना होगा, 18 जुलाई को मतदान होगा और 21 जुलाई को जब नतीजे आएंगे तो कौन देश का राष्ट्रपति बनता है। कैमरामैन मलकीत के साथ स्वप्निल गोरखेड़े, INH न्यूज़, रायपुर।